बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुलारी के व्लॉग में आपको खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि मेरे बहन भाई जहाँ भी हैं मज़े में हों और अल्लाह पाक की हिफाजत में हो। तो इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत प्यारा हो। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ ठठरती आ रही हूँ गाड़ी की तरफ, और फिर मैं आपको लेके चलती हूँ कि कहाँ चलना है। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे सारे बहन भरा वो इस तरह अपने पोले पोले हाथों से जो है बेल का बटन प्रेस कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बारिश जो है वो रिमझिम किनमिन जो भी आपने कहना वो जारी है। तो कभी बहुत तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सर्दियाँ हूँ, विंटर हूँ, ऊपर से बारिश हो तो सच में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जो कि अब मुझे लग रही है। तो मैं बाहर 3 दिनों से निकली नहीं हूँ, क्योंकि नई नई ठंड जब आती है ना तो बहुत महसूस होती है। तो आजकल यहाँ जर्मनी का वेदर भी ना जो हाँ बिल्कुल अजीब सा हो गया है। कभी तो टेम्परेचर प्लस में चला जाता है और कभी माइनस में चला जाता। तो ये हाल हो गया है वेदर का। तो ऊपर से जो हाँ लॉकडाउन, हाँ बच्चे घर होते हैं, घर में होते हैं, तो फिर एक ही काम होता है कि बस सो लो, उठ जाओ तो खा लो तो पी लो। तो खाना पीना जो है वो ख़त्म होता ही नहीं है। वो बस आए दिन जो हाँ चले जाते हैं बाजार, चीज़ें ले आते हैं, खा लेते हैं और फिर ख़त्म कर लेते हैं। तो बस बच्चों के साथ फरमाइशें भी चलती रहती हैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, मुझे ठंड शदीद लग रही थी, तो ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था निकलने का। पर मुझे जो हाँ कुछ चीज़ें चाहिए थी, फ्रूट सब्जियां चाहिए थी, वो ख़त्म हो चुके थे। तो अब जो हाँ मैं लेने जा रही हूँ वो, और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना खूबसूरत मंजर था, हरे भरे दरख्त से और इतने कलर कलर के फूल थे। आप जो देखें सभी दरख्त जो हाँ बिल्कुल टिंड करवा के बैठे हुए हैं। तो विंटर में जो हाँ इनकी बिल्कुल टिंड हो जाती है। और अभी जो है मेरा घर जो है मैंने पहले भी दिखाया था कि ज़रा पहाड़ी इलाका है, मरी की तरह का। तो मैं अब नीचे को ढलवान की तरफ उतर रहे हैं। जब बर्फ़बारी होती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, गाड़ी फिसल फिसल के जाती है और बड़े मिन्नतें तरले मारने पड़ते हैं हमें इसको ब्रेकें लगाने के लिए, खुदा के लिए ना फिसलो, हमें अपनी जान प्यारी है। तो जी यहाँ मैं आ गई हूँ मौलाना गाजी के नाम से, यहाँ पे तुर्कियों की शॉप है। तो वहाँ आई हूँ। ये देखिए ये फ्रेश जो है ओलिव है, और यहाँ सारी फ्रूट सब्जियाँ ये इस तरह रखी हुई हैं। मैं आपको भी दीदार करवाती जा रही हूँ कि देखें जी मौला के रंग देखें, कैसे प्यारे प्यारे रंगों की सब्जियाँ, देखते ही दिल चाहता कच्ची चबा जाए ना। पकाने को तो पकाने का दिल ही नहीं करता, बस कच्ची खा लें, बस पेट भर जाए। तो जी जनाब ये दिखा रही हूँ। इधर से मैंने धनिया लेनी थी, फ्रेश वो धनिया ली है। और ये धनिया मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि धनिया यहाँ पे ऐसी है, धनिया बड़ी प्यारी बड़ी फ्रेश होती है। और यकीन करें कभी कभी उसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती। पता नहीं आजकल की धनिया हर चीज़ जो है वो एंटीबायोटिक लगा लगा के ना, खादें डाल डाल के बिल्कुल फार्मी हो गई हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं रहा। सब्जियां देखने में इतनी खूबसूरत सी हैं, इतनी प्यारी और फ्रेश फ्रेश सी लगती हैं, पर उनमें कोई टेस्ट नहीं है। जी जनाब यहाँ आ गया है साग सरसों का, तो इसके पास मैं आके रुक गई हूँ। तो मुझे जी आज साग ही लेना है। मैंने कहा मैं साग बनाती हूँ, साथ में जो है मकई की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि विंटर का ये स्पेशल है जो, बस इससे इसे साग जब भी आता तो फिर ही मुझे एहसास होता कि जी सर्दियाँ आ गई हैं। जी ये मार्केट काफ़ी बड़ी है, गोश्त वगैरह भी यहाँ से मिल जाता है, हर चीज़ बस यहाँ से मिल जाती है। बस ये मैं जो भी चाहिए था वो ले रही हूँ। और साथ में बारिश जो है अब काफ़ी तेज़ हो गई है बाहर, और साथ साथ में जो है मेरा पकौड़े खाने को दिल चाह रहा है। तो मैं सोच भी रही हूँ दुकान से कि कौन सी चीज़ पकौड़ों में जो डालनी है, मैं देखूँ कि मेरे पास नहीं है घर में, तो वो ले लेना। तो बड़े बहुत कभी कभी तो इतना दिल चाहता है कि मुझे लगता है कि बारिश जो है बनी पकौड़ों के लिए। तो बहरहाल जी घर आते ही ना मैंने देखा कि मेरे जो है ना 3 दिन के जो नान जो बेचारे अकड़ रहे थे ठंड से, वो भी मेरी तरह अकड़ गए थे बिल्कुल, उनको ठंड काफ़ी लग रही थी। तो वो बिल्कुल इस तरह सूखे सूखे हो गए थे। मैंने कहा क्यों ना हम पकौड़ा नान खाया जाए ना। तो फिर मैंने कहा एक तो जो पहले वाले हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे, पुरानी चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, और इसको नया ट्विस्ट दे देंगे, फ्रेश हो जाएगा क्रिस्पी। तो जी हम कभी कभी बनाते रहते हैं, तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं जी। इस तरह ये नान है, और फिर मैंने सेम आपने बारीक बारीक प्याज, हरी मिर्च और धनिया और आलू
ये सारी चीज़ें जो पकौड़े में डालते हैं इसी तरह आपने डाल के मसाले भी सारे डाल के इस तरह आपने डो बना लेनी है इसकी। और इसमें आपने इस तरह नान को ज़रा डबो डबो के ना डीप फ्राई कर लेना। तो साथ में आप बना लीजिए धनिया और पुदीने की चटनी, वाह वाह मज़ा आ जाएगा आपको। तो जब ये मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती ना क्या बनाएं, तो ये नान भी इस तरह पड़े हुए होते हैं, आपको पता नान थोड़े से जो हाँ मैदे के होते हैं, जैसे ही ये थोड़े पुराने होते हैं तो खाए भी नहीं जाते, रबड़ की तरह हो जाते हैं। तो जी जनाब मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि राजे राजे खांदे बिल्लियाँ बिल्लियाँ चाक दियाँ। तो ये मुझे पंजाबी का वो याद आ गया और बचपन का ज़माना याद आ गया कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे साथ वाले कोई भी बच्चा कोई ख़ास चीज़ खाता तो दूसरा बच्चा उसको देखता तो वो उसके साथ साथ में यही फ़िक्रा बोलता कि राजे राजे खांदे बिल्लियाँ बिल्लियाँ चाक दियाँ। तो आज मैं ये खाने लगी हूँ मज़े मज़े के जी पकौड़ा नान, और मुझे पता मेरी तरह सारी ख़वातीन के मुंह में आ रहा होगा ढेरों सारा पानी। तो आप भी जल्दी जल्दी से जाइए और फटाफट पकौड़े बना लीजिए, अगर नान है तो वो डुबो डुबो के तल लीजिए। और अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना मेरी बहनों तो भराओ। तो इसके साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ फिर मिलूंगी। और मेरी पंजाबी कैसी लगी और जिस चीज़ को जो पकौड़ा नान अच्छा लगा, आइडिया अच्छा लगा, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताए कि उनको ये कैसे लगा, या उन्होंने कितनी बार खाया है, खाते भी हैं कि नहीं खाते। बहरहाल हम लोग ये हम बहुत शौक से खाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, रब राखा।